कन्हैया कुमार जी यात्रा निकाल रहे हैं, प्लान रोको नौकरी दो यात्रा के तहत किशनगंज जाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस यात्रा को लेकर? सब लड़कियां जो है लड़कों से पीछे नहीं है, हर मैदान में पढ़ाई से लेके और दूसरे फील्ड में नौकरियों में भी उनको बराबरी का टक्कर दे रहे हैं। इस तरह से इंटरमीडिएट आर्ट्स में जो टॉपर है मुस्कान नाज, एक गांव में रहने वाली बोहिता की लड़की जिसके फादर बेंगलोर में रहते हैं, नसीम साहब, जो है औरतें आजकल जो ग्रुप लोन के जाल में फंस के जो है पूरा ये हो रही है, तो उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। वर्ग 1 से लेके मैट्रिक जो है पास की तो 10,000, इंटर पास की तो 25,000, उसी तरह से अगर बीए वो पास की तो 50,000 रुपये जो है देने का काम किया। और कोचाधावन विधायक कुछ दिन पहले विधानसभा में मांग रखे थे कि बिशनपुर को नगर बनाया जाए, तो आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? वो हाट में ही बाप जो है बेटे का दोनों हाथ से सर पकड़ लिया, उसी में धक्का मुक्की में वो गिर गया और वहीं पर उसके पीछे सर में चोट लगी और स्पॉट डेथ कर गया। आज मैं गया था। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दरअसल मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ मास्टर मुजाहिद साहब के पास, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं और मौजूदा जेडीयू जिलाध्यक्ष है। आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं। इसी साल 2025 में ही विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमा-गहमी अभी से ही शुरू हो चुकी है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे कोचाधावन पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीवी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस गनी साहब आपका और आपकी पूरी टीम का मुझसे बात करने के लिए। सर, आज इंटरमीडिएट 2025 का रिजल्ट आया है, तो सबसे पहले आप उन छात्रों को क्या उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करेंगे जो पास हुए हैं या फिर जो फेल हुए हैं और जो कम नंबर आए हैं उसके लिए क्या करेंगे? निश्चित रूप से इस बार का जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट है जिले के लिए काफ़ी उत्साहवर्धक रहा छात्र छात्राओं के लिए। और मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक अभी मुझे जानकारी है, कि लड़कों से लड़कियों ने ज़्यादा मैंने कीर्तिमान स्थापित किया। जिस तरह से इंटरमीडिएट आर्ट्स में जो टॉपर है मुस्कान नाज, एक गांव में रहने वाली बोहिता की लड़की जिसके फादर बेंगलोर में रहते हैं, नसीम साहब, तो इंटरमीडिएट में टॉप की है। उसी तरह जैसा जानकारी में मिला जो साइंस टॉपर भी कोई लड़की ही है, तो उसका डिटेल अभी हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरह से लड़कियां जो हमारी आधी आबादी हैं, महिलाएं, तो वो एजुकेशन में, तालीमी मैदान में अच्छा कर रही है। ये एक ज़िले के लिए एक अच्छी बात है। सर, जैसे कि देखने को मिलता है कि पहले लड़के ज़्यादातर लड़कियों से आगे रहते थे पढ़ाई में, लेकिन अब देखते हैं कि लड़के पिछड़ रहे हैं लड़कियों से। तो इसका कारण क्या हो सकता है सर? ये तो नहीं कि घर की जिम्मेदारी ये संभालते होंगे, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों पहले एक माहौल परसेप्शन बनाना था कि लड़कियों को घर का काम करेगी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिए और उसका काम है उसको कहीं शादी करा दिए, वो घर का काम करे नहीं भर के। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो लड़कियों की जो आबादी, जो लगभग हमारी आधी आबादी का हिस्सा है, उसके लिए योजना बनाने का काम शुरू किए। उनकी कई योजनाएं, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, इन योजनाओं का लड़कियों को एजुकेशन के तरफ, तालीम के तरफ जो है खींचने में बहुत इनका रोल रहा। और उसके बाद जो है उनका जो प्रोत्साहन योजना, अब पहले था कि भाई लड़कियां अगर फर्स्ट डिवीज़न मैट्रिक या फिर फौकानिया पास करती है, लड़का लड़की सबके लिए 10,000 था, इंटर लड़कियां करती हैं तो 15,000। और अब जो है मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बालिका समृद्धि योजना, उसके तहत कोई लड़की अगर पैदा होने से लेकर बीए तक उसको अलग अलग स्टेज में, जिस दिन पैदा हुई टीका लगाई 2,000, 1,000, वर्ग 1 से लेके मैट्रिक जो है पास की तो 10,000, इंटर पास की तो 25,000, उसी तरह से अगर बीए वो पास की तो 50,000 रुपये जो है देने का काम किया। और उसके बाद फिर
सरकारी नौकरियों में जिस तरह से यहाँ पर एजुकेशन में, शिक्षा विभाग में जो है 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसी तरह सारी नौकरियों में बिहार सरकार के कम से कम 35% सीट जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। और पुलिस में भी, और ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि आज देश के जो अन्य सुखी संपन्न राज्य, जो विकसित राज्य कहलाते हैं, आज उसके तुलना में बिहार जो है में 26.2% से भी ज़्यादा लड़कियां पुलिस की नौकरियों में हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री का दूरदृष्टि है कि बिहार को आगे ले जाने के लिए, लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के लिए, तो उसका असर है कि आज लड़कियां जो है लड़कों से पीछे नहीं है। हर मैदान में, पढ़ाई से लेके और दूसरे फील्ड में, नौकरियों में भी उनको बराबरी का टक्कर दे रहे हैं। देखा जाता है कि पहले से जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन फिर भी विपक्ष द्वारा आरोप लगा रहे हैं कि स्कूलों में शिक्षा को छोड़ करके हर चीज़ का विकास हुआ है, शिक्षा ही नहीं का ही विकास नहीं हुआ है, मतलब कि पढ़ाई नहीं होती है। अब जितने अभी जो लड़की टॉप की है तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ करके टॉप की है ना। तो हर जगह कुछ न कुछ कमी है। पढ़ना तो आपको खुद है। प्राइवेट स्कूल में अगर हम अगर खुद नहीं पढ़ेंगे तो क्या मेरा रिजल्ट अच्छा होगा? स्कूलों में संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब टेक्नीशियन से लेके, खेल कूद से लेके, विषयवार शिक्षकों की कमी थी, वो भी पूरी कर दी गई है। निश्चित रूप से जो है माहौल बदला है और धीरे धीरे जो है आने वाले दिनों में जो और कमी है उसको दूर किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के लगभग सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी भी बिहार में देखे जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई, क्योंकि यात्रा निकाली जा रही है। कन्हैया कुमार जी यात्रा निकाल रहे हैं, प्लान रोको नौकरी दो योजना यात्रा के तहत किशनगंज आने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस यात्रा को लेकर? सब पार्टी का अपना अधिकार है, उसका अपना मैनिफेस्टो है, अपने पार्टी को आगे ले जाने के लिए वो काम करते हैं। अगर इसी करीब में कन्हैया जी जो कांग्रेस के युवा लीडर हैं, अगर किशनगंज आ रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? सब पार्टी को अपना जो है जनता के बीच पहुंच बढ़ाने, अपने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा करने। पिछले दिनों जन स्वराज के जो है संस्थापक जो प्रशांत किशोर जी भी आए थे, तेजस्वी यादव जी भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के क्रम में आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे। तो सभी पार्टियां अपने अपने इस पर कोशिश कर रही हैं। सर, देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक अभी योजना चलाई शुरुआत करने जा रही है, या फिर मतलब कि सिर्फ वन टाइम के लिए होगा मुसलमानों के लिए, सौगाते मोदी, क्या है सर? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं सोशल मीडिया में ही देखा जो है कि सौगाते मोदी के तहत बिहार में 38 लाख मुस्लिम जो गरीब मुसलमान हैं उन तक जो है ईद के मौके पर कुछ जो है गिफ्ट, हाँ, ईदी के तौर पर बोले देने का, उसमें क्या है नहीं है इसकी मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको देखा हूँ, पर आने वाले दिनों में हो जाएगा। ये नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकारी मेडिकल कॉलेज, तो वो भी अब हो जाएगा। सर, कोचाधार विधायक कुछ दिन पहले विधानसभा में मांग रखी थी कि बिशनपुर को नगर बनाया जाए, तो आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं जो आज की जो वास्तविक स्थिति है, ये आज की बात नहीं है। 2020 में ये प्रस्ताव आया था, वहाँ के व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों से बात किया, उन लोगों ने बताया कि जो है नहीं, ये अभी अनुकूल नहीं है, तो इसलिए मैं उनके विरुद्ध में था और उसका जो कोई पैरवी नहीं किया। और फिर अभी वो किए हैं, लेकिन जो आप जान रहे हैं कि बिशनपुर पंचायत है, 2 वार्ड ही में मार्केट है, बाकी आप डौहाबाड़ी, पूरब टोला, महाजन टोला, भाग बैसा, जागीर बस्ती, खरसान टोली कहाँ है, गाँव में है। तो
उसको जो है नगर होने से वहाँ पर एक तो मनरेगा योजना से वंचित रह जाएगा, मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क से वो पंचायत वंचित हो जाएगा। उसके अलावा सरपंच का पद खत्म कर दिया जाएगा कि नगर में सरपंच कोई पद नहीं होता। जो आज छोटे मोटे विवाद जो सरपंच लोग जो हमारे जो हल कर देते हैं, तो पुलिस और जो है कोर्ट कचहरी का लोगों को कम चक्कर। उसी तरह पैक्स का चेयरमैन का चुनाव वहाँ नहीं होगा, समिति का चुनाव वहाँ नहीं होगा, मुखिया का चुनाव वहाँ नहीं होगा, जिला परिषद का वोट नहीं दे वहाँ से जिला परिषद नहीं हो सकता है। तो ये सब नुकसानात है। उसके अलावा आप अगर वहाँ पर जो है बिजली का रेट नगर का अलग है, वो ज़्यादा हो जाएगा। रजिस्ट्री ज़मीन का डेट का जो रजिस्ट्री का जो शुल्क है वो बढ़ जाएगा। तो ये गरीब आदमी पर एक बोझ है। तो मिला जुला कर नुकसान है। आप जो है घर बनाएंगे नगर में, आप पता कर लीजिए, तो उसके लिए आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा। अब बिशनपुर में सैरात की ज़मीन में 200-400 घर बना हुआ है, तो उसको सरकार जो है अवैध कंस्ट्रक्शन बता करके कभी भी बुलडोजर चला सकती है कि ये अवैध कंस्ट्रक्शन है। तो कहाँ से लोग पैसा देंगे कि घर? आज जो पौवा खाली का आप जाके गांव में हाल देख लीजिए, और जो है वहाँ के जनप्रतिनिधि से बात कर लीजिए। वसीकुर रहमान साहब का भी इंटरव्यू है, शाहनवाज साहब मोड़ में ज़रा बात कर लिए। कुर्बान साहब हैं बैसी नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि। तो देखिएगा कि जो पहले पंचायत में काम हो रहा था तो वो नहीं है। किशनपुर उतना डेवलप नहीं हुआ कि वहाँ इतना बड़ा मार्केट है कि वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज है, रोजगार के स्रोत हैं, तो वो ठीक है, नगर बनना चाहिए, लेकिन अभी ये उपयुक्त समय नहीं है। सर, AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान विधानसभा में एक बात कही है कल कि मुसलमानों को नौकरियों से मरहूम किया जा रहा है और अवैध कब्रिस्तानों को पर कब्जा किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? अब वो किस संदर्भ में बोल रहे हैं, अब तो ये नहीं, पहले ये सब बातें थी। वक्फ के लिए जो बातें कर रहा है, तो 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कौन करवा दिए? जो संवेदनशील थे। ठीक है, और कब्जा करने वाला ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ गैर कौम, हमारे कौम के लोग भी है। आप जाएंगे गांव में, बहुत जगह लोग बोलते हैं कि ये कब्रिस्तान का ज़मीन को हड़प लिया है, ये नहीं छोड़ रहा है। आपके सराय में भी एक बार जो है लोग आए थे कि कब्रिस्तान में ट्रैक्टर चल गया था। जानकारी है कि नहीं आपको? तो आपका गांव आप पता कर लीजिएगा। जब हम शुरू में MLA बने थे, आपका एक कब्रिस्तान को ऐसे, उसी तरह रसूलगंज में भी हुआ था। सब अपने ही लोग थे। कहीं भी अगर कब्जा हो रहा है तो गलत है, उसको प्रशासन संज्ञान में लेगा। और जहाँ भी इस तरह की बात हुई थी, अभी आया था मामला वहाँ से ठाकुरगंज से कि कुछ लोग जो है कब्जा कर रहे हैं, मट्टी कटा, तो उसके नापी करके उसको सीमांकन कर दिया गया। सर, सोनथा में एक मतलब कि एक घटना घटी कुछ दिन पहले, बेटे ने पिता की जान ले ली। तो कहा जाता है कि ये नशे की वजह से, या फिर कोई बता रहे हैं कि नहीं ई-रिक्शा चलाने की वजह से। क्या जानकारी सर आपने? सही बात। मैं आज ही जो मृतक शोएब आलम साहब हैं, उनके घर जाकर उनके बच्चों से, उनकी पत्नी से, पूरा गांव वाले से, उनके रिश्तेदारों से बात किया। और जो उसमें 2 बातें आ रही हैं। एक बात तो सही है, बाप उनका ई-रिक्शा खरीद के दिया था, पिछले दिनों ख़राब हो गया, तो फिर कहीं से ग्रुप लोन उठा के या कर्जा लेकर, ग्रुप लोन लेकर के उसको दिया, और जो है वो फिर पैसा नहीं लौटा रहा था कर्ज वाले का। तो हाट में ही बाप जो है बेटे का दोनों हाथ से सर पकड़ लिया, उसी में धक्का मुक्की में वो गिर गया, और वहीं पर उसके पीछे सर में चोट लगी और स्पॉट डेथ कर गया। आज मैं गया था, तो ये ग्रुप लोन और नशा, ये भी समाज के लिए जो है नासूर बन गया हमारे इलाके में। तो इन सब चीज़ों पर जो घर वालों को, जो अपने बच्चों को, अपने घर को इस पर निगरानी रखा है कि हमारे बच्चे कोई नशा तो नहीं कर रहे। नशे का आदि शुरू से होता है, उसको अगर हम शुरू में ट्रैक करके उस पर जो है बंदिश लगा के जो है उसको काबू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एडिक्ट हो जाएगा तो उसको वापस लाने में बहुत, उसके लिए जो
अब दे नशा मुक्ति केंद्र भी भेजना पड़ता है। अभी एक घटना पिछले दिनों हमारा यहाँ का एक नौजवान वहाँ पर जाके हैंग कर गया। तो इसलिए गार्जियंस को, रिश्तेदार को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो है औरतें आजकल जो ग्रुप लोन के जाल में फंस के जो है पूरा ये हो रही हैं, तो उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये तो मास्टर मुजाहिद साहब जो कि पूर्व विधायक और जेडीयू जिलाध्यक्ष हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।